गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब। तो बेटा हमने कल किया था वाटर रिसोर्सेज, जो चैप्टर शुरू किया था कि पानी के स्रोत कौन कौन से इंडिया में। तो हमने कल पढ़ा था कैनल्स और डैम्स। तो बच्चा अब हम आगे शुरू करेंगे। तो आगे कौन से शुरू होते हैं बेटा, हम देखेंगे टैंक्स एंड पॉन्ड्स। मतलब टैंक्स क्या होते हैं, जो वाटर टैंक्स बने होते हैं, जो हमने हमारा जो होता है वाटर बॉक्स सप्लाई हम देखते हैं ना, ये वाली बड़े बड़े इसको बोलते हैं हम टैंक्स। एंड पॉन्ड्स, पॉन्ड्स होते हैं बेटा तालाब, जो मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल बनावटी तौर पर पानी की स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम बोलेंगे पॉन्ड्स। तो बेटा हम देखते हैं एट प्लेसेस where digging of a canal is not possible due to rocky and uneven surfaces, where water is also collected in tanks and ponds। तो बेटा कई जगह होती हैं जैसे एट प्लेसेस जहाँ पे कैनल को बनाना, जो नहर को खोदना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉकी होते हैं, पहाड़ होते हैं, या अनइवन सरफेसेस होता है, मतलब उबड़ खाबड़ जो धरती होती है वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे हम कैनल नहीं बना सकते। वाटर इज़ आल्सो कलेक्टेड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो वहाँ पर जो पानी होता है वो वहाँ पे टैंक्स और जो वाटर बॉक्स के जैसे होते हैं ये वाले टैंक्स, और जो तालाबों में इसे स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। दिस वाटर इज़ लेटर यूज्ड फॉर इरीगेशन। और ये पानी जो है इसका बाद में इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, फसलों की बिजाई के लिए या फसलों को पकाने के लिए किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड इन सम साउथर्न स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो इस तरह की जो खेती होती है वो कुछ साउथ होते हैं हमारे दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्यों में इस तरह की खेती की जाती है। कौन से राज्य हैं वो बेटा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे टैंक्स और पॉन्ड्स के जरिए खेती की जाती है। सभी एरिया में नहीं, कुछ एरिया होते हैं इन राज्यों में जहाँ पे कैनल्स वगैरह हम नहीं बना सकते, तो वहाँ पे ये टैंक्स एंड पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। द वाटर ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये जो पानी इनमें स्टोर किया जाता है टैंक्स और पॉन्ड्स में, तो इसका इस्तेमाल हम अपने घरेलू जीवन में भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक पर्पसेस मतलब अपने घरेलू आम जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए या कोई साफ सफाई के लिए या कपड़े धोने के लिए। ठीक है बेटा। तो आगे आता है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो वेल्स होते हैं कुएँ और ट्यूबवेल्स होते हैं बोर, इसको जिसको हम बोल देते हैं अपनी आसान भाषा में, देसी भाषा में बोर होते हैं, जो ट्यूबवेल बोल देते हैं उनको हम। इन सम प्लेसेस इन इंडिया अंडरग्राउंड वाटर इन अवेलेबल। तो हमारे कई जगह पे हैं इंडिया के जो हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है, जहाँ हमें आसानी से मिल जाता है। वेल्स आर डग टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर। जो कुओं की खुदाई है वो अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो पानी होता है पृथ्वी के नीचे, वहाँ तक पहुँचने के लिए कुओं की खुदाई की जाती है। द अंडरग्राउंड वाटर इज़ टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन व्हील्स पुल्ड बाय बुलडॉग्स। तो जो अंडरग्राउंड जो पृथ्वी के नीचे का पानी है उसको ऊपर खींचने के लिए पर्शियन व्हील्स उसको बोलते हैं, जो ऊपर पानी निकालने के लिए पुराने समय में यूज़ होता था पर्शियन व्हील्स, उसका इस्तेमाल किया जाता था। जो बैलों के जरिए उसको घुमाया जाता तो पानी बाहर निकलता। ये आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो एक गोल गोल चक्कर है, उसके अंदर बाल्टी के जैसे ये डिब्बे बने हुए हैं, जैसे बाल्टी होती है ना, तो इन सब का मुंह एक तरफ होता है। तो एक दूसरी जगह पे इसको कनेक्ट करके बैलों के जरिए, तो जैसे जैसे बैल गोल गोल घूमेंगे तो ये भी गोल गोल घूमेगा, बैल ऐसे घूमेंगे ये ऐसे घूमेगा। तो जो पानी नीचे कुएं से निकाला होता है तो वो इन बॉक्सेस में या इन बाल्टी टाइप जो बॉक्स होते हैं इनमें आ जाता है, भर जाता है। तो जैसे वो घूम के ऊपर जाता है तो पानी आगे घेर देते हैं वो। तो वो एक छोटी सी एक
बोल सकते हैं हम नदी टाइप कुछ बनाया होता है, जैसे हम देसी भाषा में बोलते खाल बनाया होता है, तो उसमें पानी जाके हम आगे उसको डिवाइड कर देते हैं, खेतों में अपने लगा लेते हैं। एट सम प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर इज़ टू डीप, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच इट बाय जस्ट डिगिंग अ वेल। तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पृथ्वी के नीचे का पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ पे सिर्फ कुआँ खोद कर उस पानी तक नहीं पहुँचा जा सकता। इन दिस केस पीपल यूज़ ट्यूबवेल्स टू ड्रॉ आउट द अंडरग्राउंड वाटर। तो इस तरह जहाँ पे सिर्फ कुएं के जरिए नहीं पहुंचा जाता, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स जो बोर होते हैं वो लगाते हैं अंडरग्राउंड पानी को बाहर निकालने के लिए। फॉर इंस्टॉलिंग ए ट्यूबवेल ड्रिल मशीन्स आर यूज टू डिग डीपर होल्स। जो ड्रिल मशीन होती हैं उनका इस्तेमाल करके पृथ्वी को डूंघाई तक जो एक होल बनाया जाता है, एक घेरा बनाया जाता है बहुत डूंघाई तक, तो वो खोदा जाता है। ट्यूब्स आर इंसर्टेड इनटू दीज होल्स टू रीच दी वाटर। ट्यूब्स होती हैं जो बेटा हमारी पाइप्स होती हैं, तो उसको उस गड्ढे में जो गोल गोल बनाया होता है बहुत डीपर, उसमें डाल देते हैं तो पानी तक पहुंचने के लिए। दी वाटर इज़ देन पम्प्ड आउट यूजिंग ए मोटर विच रन्स ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। एक बेटा उसमें मोटर डाली जाती है जो पानी को क्या है ऊपर खींचती है, किसके ज़रिए, या तो उसको हम डीजल या पेट्रोल के ज़रिए खींच सकते हैं, तेल के ज़रिए, या वो बिजली पर चलती है। जैसे अपने आम घरों में देखते हैं एक मोटर होती है छोटी सी, वो हम पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिए उस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह की एक मोटर है जो पानी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्यूबवेल्स आर जनरली यूज्ड इन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड बिहार। जो ट्यूबवेल्स हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है बेटा, हरियाणा में दे रखा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात और बिहार, जहाँ पे जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए पानी निकाला जाता है। आगे आ गया बेटा वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन मतलब, तो बेटा कंजर्वेशन का मतलब होता है संभालना, पानी की संभाल कैसे करेंगे। वाटर इज़ अ वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो पानी है वो हमारा वो अमूल्य है, वैल्यूएबल है, जो कुदरती तौर पे हमें स्रोत मिला हुआ है पानी का, वो बहुत अमूल्य है। वी शुड यूज़ इट केयरफुली एंड नॉट वेस्ट और मिस यूज़ इट। तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए और इसे वेस्ट या इसका मिस यूज़ या इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिसाइड्स वी शुड नॉट पोल्यूट द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो हमें पानी के जो स्रोत हैं उन्हें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। मैनी वाटर सोर्सेज स्पेशली रिवर्स एंड लेक्स आर बीइंग पोल्यूटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक। तो बहुत से जो पानी के स्रोत हैं वो नदियां हैं, जैसे वो लेक्स हैं, झीलें हैं, तो उनको मनुष्य द्वारा पोल्यूट किया है, जो हमारी मनुष्य जाति है वो उसको ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है, पोल्यूशन कर रही है उसमें। तो वो कैसे कर रहे हैं, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़। तो वो पानी में क्या है, गार्बेज जो हमारे घर की गंदगी होती है, जो शहर की गंदगी होती है, तो उसको पानी में डाल देते हैं। जैसे कि पॉलीथीन डाल दिया, या पानी की जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो उसमें गिर दी, या और कोई गंदगी है घर की है, कुछ भी हमने कूड़ा इकट्ठा किया है वो पानी में डाल दिया, तो उससे क्या पानी ख़राब हो जाता है। डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स। डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर्स। तो जो हमारे कारखाने हैं या हमारी फैक्ट्रियां हैं उसका जो गंदा पानी होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो नदी में डाल देते हैं, डायरेक्ट नदी में ही छोड़ देते हैं, तो उससे क्या पानी पोल्यूटेड हो जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। वॉशिंग क्लोथ्स मतलब जो हम कपड़े धोते हैं, कई बार नदी पे या नहर पे हम कपड़े धोने बैठ जाते हैं। एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडी, जो जानवर हैं जो हमारे पालतू, जैसे भैंस हो गई, या हमारे बैल हो गए, या हमारी गाय होगी, या भेड़ बकरियां भी कई पालते हैं, तो वह क्या करते हैं, उसको नदी में बिठाकर उनको नहलाते हैं। इससे क्या पानी पोल्यूटेड हो जाता है, और वो जो नहर में पानी होता है, नदी में पानी होता है, वो हम आगे यूज़ भी करते हैं। कई तो पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई खेती के लिए यूज़ करता है, और जो पीने के लिए यूज़ करता है उसके लिए तो बेटा ये ख़राब हो गया ना। तो इस तरह से ये पानी पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशन पर्पसेज। तो ये जो पोल्यूटेड पानी होता है, जो ख़राब पानी होता है, वो हमारे घरेलू जीवन के लिए और खेती बाड़ी के पर्पज़ के लिए जो पानी यूज़ करते हैं फिर हम, वो सही नहीं रहता। देयरफॉर वी शुड नॉट इंडल्ज इन एनी सच एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट वाटर। तो हमें
ऐसी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या हमारा पानी ख़राब हो या दूषित हो, क्योंकि वो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारा तो 3% ही वाटर है ना जो हम यूज़ करते हैं, हमारा जो फ्रेश वाटर है, तो अगर हम उसको भी पोल्यूट कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह बेटे ये जो पानी होता है इसको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, इसको पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए।